प्रॉपर प्रूफ के साथ मैं आज आप लोगों को क्लियर कर दूंगी कि ऑनलाइन एमबीए जो है वो बिल्कुल भी स्कैम नहीं है। क्योंकि गाइज मुझे खुद 1.5 साल हो चुके हैं ऑनलाइन एमबीए में एडमिशन लिए हुए, एंड ट्रस्ट मी गाइज अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। मैंने इसके ऊपर वीडियोज़ भी बना के रखे हैं कि माई ऑनेस्ट एक्सपीरियंस ऑन इट, एंड कहीं पर भी मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला है। जो भी चीज़ है आप अपने साइड से भी चेकआउट कर सकते हो। इवन कोई स्टूडेंट अगर इसमें ऑलरेडी इनरोल्ड है तो वो भी देखेगा तो वो ये सारे पॉइंट्स को लेके अग्री करेगा कि सारे पॉइंट्स इसमें अच्छे हैं और कुछ पॉइंट्स जो खराब है वो भी मैंने हाईलाइट किया है। तो ऐसा नहीं है कि आई एम बीइंग बायस्ड, तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली कुछ पॉइंट्स के ऊपर कंसिडर करेंगे और उनके बेसिस पर बताएंगे कि ऑनलाइन एमबीए स्कैम क्यों नहीं है एंड क्यों अच्छा है अभी के टाइम पे। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट अस कम टू द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। सो गाइस सबसे ज़्यादा अगर मैं अपने साइड से मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट अगर ऑनलाइन एमबीए किसी चीज़ के लिए है तो वो है फ्लेक्सिबिलिटी के कारण। ऑनलाइन एमबीए फ्लेक्सिबिलिटी के कारण बेस्ट है क्योंकि आप यहाँ बैठे घर पे मेरी तरह आराम से पढ़ाई कर सकते हो, राइट। जितना भी आपको पढ़ना है, जो भी एलएमएस वगैरह यूज़ करना है, वो सारा कुछ आप घर बैठे कर सकते हो। इवन आपको अगर लग रहा है कि चलो कहीं ट्रैवल करने चाहते हैं गर्मियों की छुट्टी में, तो आप घूमने भी जा सकते हो और वहाँ पे बैठ के एलएमएस चला सकते हो और लाइव लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो। और वो सारी फ्लेक्सिबिलिटी आपको कहीं और नहीं बल्कि ऑनलाइन एमबीए में ही मिलेगी, या फिर ऑनलाइन बीबीए, किसी भी ऑनलाइन प्रोग्राम को आप कर रहे हो तो वहीं आपको ये सारे फ्लेक्सिबिलिटीज़ मिलने वाले हैं। सो फर्स्ट पॉइंट मेरे हिसाब से थम्स अप है ऑनलाइन एमबीएस को एंड ऑनलाइन किसी भी प्रोग्राम को, क्योंकि इनमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है कि बहुत टाइम होता है कि मैं नहीं अटेंड कर सकती हूँ क्लासेस, क्योंकि आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं जाऊँ किसी पर्टिकुलर जगह पे जाके क्लासेस करूँ। सो गाइज इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, सो दैट इज़ वाई आई चोज ऑनलाइन एमबीए एंड आई थिंक इट इज़ माई राइट चॉइस। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट जो है वो मेरे हिसाब से दैट इज़ कॉस्ट इफेक्टिवनेस। अगर हम कॉस्ट की भी बात करें तो वहाँ पे भी ऑनलाइन एमबीए जो है वो खरा उतरता है। क्यों? द रीज़न इज़ कि अगर अभी आप समझ लो मैं डीवाई पाटिल पुणे से एमबीए कर रही हूँ, ठीक है। अभी मैं डीवाई पाटिल पुणे के लिए अगर मैं ऑफलाइन जाती किसी जगह से करने के लिए, और वहाँ पे क्या मेरे पास अभी घर नहीं था, ठीक है। मेरा घर तो यहाँ है, लाइक पटना बिहार से मैं बिलोंग करती हूँ, आप सबको पता है अगर आप लोग मेरे पुराने व्यूअर्स हो तो, और अगर नहीं है तो आज जान जाओगे कि मैं पटना बिहार से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। एंड मुझे 1.5 साल हो गए और मैं पुणे आज तक कभी विजिट नहीं की हूँ यूनिवर्सिटी में, बट मैं यूनिवर्सिटी में आराम से 1.5 साल से एमबीए कर रही हूँ। सो गाइज कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि अगर मैं अभी वहाँ जाके करती तो मेरे रेंट के चार्जेस लगते, इलेक्ट्रिसिटी बिल लगता, कुकिंग का लगता, गैस वगैरह लगता या नहीं लगता, हॉस्टल में रहने का मेस लगता, जो भी है तो सारे मुझे वहाँ की तो फीस लगती ही, साथ ही साथ मुझे पढ़ने की भी अलग से फीस लगती है। ऑफलाइन जाके 7, 8, 9 मिनिमम जाता है, उससे कम तो जाता ही नहीं ऑफलाइन में। तो आप समझ रहे हो अगर मुझे 12 लाख रुपए सिर्फ पढ़ने के 1 साल में लग रहे हैं तो उससे बेटर यही हो सकता है ना कि मैं घर पे बैठूं और मुझे आराम से प्लेसमेंट्स भी मिले एंड मैं फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी रहे मुझे पढ़ने में भी, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस दैट इज़ द रीज़न मैंने ऑनलाइन एमबीए को चूज़ किया, आई थिंक दैट्स इट वॉज माई राइट डिसीजन। नेक्स्ट आते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट पे, दैट इज़ एक्सेस टू गुड कंपनीज। लाइक अगर आप यहाँ से भी करते हो ऑनलाइन भी करते हो तो बहुत लोग का ये दिमाग में होता है कि क्या हमें अच्छी कंपनीज नहीं आएंगी प्लेसमेंट के लिए। बट गाइस सुनो, अभी क्लियर करो इस चीज़ को कि अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तभी आपको अच्छे प्लेसमेंट्स आएंगे। अगर आप ये सोचोगे कि हम किसी 10,000 फीस वाले यूनिवर्सिटी से कर ले जहाँ पे सिर्फ 10,000 रुपये वो ले रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, एंड वहाँ से हम चाहें कि हमें पूरा इतना अच्छा कंपनी आए प्लेसमेंट के लिए, तो गाइज इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि 10,000 से आपको बहुत अच्छे कंपनीज प्लेसमेंट्स आने वाले हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सो अगर आप ऑनलाइन में भी करो तो यू हैव टू थिंक एंड यू हैव टू चूज वाइजली कि आप किस यूनिवर्सिटी से आपको करना चाहिए, सो दैट आपका जो एडमिशन है वो ऐसी यूनिवर्सिटी में हो जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो, अक्रेडिशंस हो उनके पास अच्छे, सो दैट तभी आपको उनके प्लेसमेंट पार्टनर्स को चेकआउट करो कि कौन कौन से हैं एंड तभी आप एडमिशन लो, ताकि आपको जो एडमिशन के बाद प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आए वो अच्छी आए। 10,000, 20,000, 50,000 वाली यूनिवर्सिटी में अगर आप चले जाओगे तो वहाँ आपको अच्छे प्लेसमेंट्स नहीं आने वाले हैं। सो डोंट थिंक अबाउट इट, एंड इवन आप 10 जगह जाके बोलोगे भी कि मैंने तो 50,000 में यहाँ से किया है, तो वो कंपनी आपको कोई वैल्यू नहीं देने वाली है। तो थोड़ा दिमाग लगाओ और फिर डिसाइड करो कि आपको कहाँ से करना चाहिए, राइट। इवन इफ यू आर डूइंग फ्रॉम ऑनलाइन, हर ऑनलाइन अच्छा नहीं होता है, हर ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, उसमें से आपको डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से अच्छे हैं, राइट। और कुछ तो स्कैम्स भी होते हैं गाइज, मतलब मुझे इतने सारे मैसेजेस आए हैं स्टूडेंट्स के कि उनके साथ उन्होंने इस यूनिवर्सिटी में ले लिया, उनका इतना ही पैसा लगा एंड देन
दे वर स्कैम्ड। तो थोड़ा दिमाग लगाना एंड मेक श्योर आप सही डिसीजन ले रहे हो। कुछ डाउट हो रहा है तो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करो, कॉल कर सकते हो गाइज, ये भी है आपके पास ऑप्शन अवेलेबल। कॉल कर लो, देन आई विल बी देयर टू गाइड यू एंड मैं ही आपको गाइड करूंगी। देयर इज नो अदर पर्सन हु इज गाइडिंग यू। सारी बातें मैं ही आपसे करूंगी, राइट। नेक्स्ट, सो आई थिंक ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि हमें अच्छे प्लेसमेंट पार्टनर्स मिलते हैं ऑनलाइन में भी। नेक्स्ट, कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज करियर एडवांसमेंट विदाउट अ ब्रेक। अगर आप कहीं जाओगे तो आपको पहले उतने पैसे अरेंज करने होंगे। लाइक अगर मैं अभी पुणे जाके करती तो मुझे कम से कम 10-12 लाख तो आराम से अरेंज करना पड़ता, तभी मैं एडमिशन ले सकती थी। एंड देन ही फिर मुझे रेंट वेंट जो भी पे करना पड़ता वहाँ रह के, तो वो सारे जो कॉस्ट होते हैं वो मुझे लगते हैं। तो अगर आपको उसके लिए आपको पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आपको ब्रेक लेना पड़ता है, राइट। 5 महीना, 1 सेमेस्टर का, 2 सेमेस्टर का, जो भी, लाइक आपको 5-6 महीना 1 साल का ब्रेक लेना पड़ता है। जब आपके पास पूरे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तब फिर आप जाके एडमिशन लेते हैं, तो यहाँ पे आपका ब्रेक हो जाता है, राइट। बट अगर आप ऑनलाइन में जाते हो तो वहाँ पे आपका कोई ब्रेक नहीं होता है, राइट। वहाँ पे आपको मान के चलो कि अगर आपको लगता है कि अभी आपका BBA कंप्लीट हो गया या कोई भी ग्रेजुएशन का कोर्स कंप्लीट हो गया, तो अब आप आराम से पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हो। क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑनलाइन में जनरली 2 सेशंस चलते हैं, लाइक 2 बैचेस चलते हैं 1 साल में। एक आपका जनवरी बैच चलता है, एक जनवरी इनटेक, और दूसरा आपका जुलाई इनटेक चलता है। तो आपके पास दोनों ही ऑप्शंस होता है, आप किसी को भी चूज कर सकते हो। तो फिर कोई ब्रेक लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे आपका सेमेस्टर कभी भी कंप्लीट हो या फिर आपका ग्रेजुएशन कभी भी कंप्लीट हो, आपको कोई ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट इन opting for online MBA. And the last point, that is accreditations. सारे इनके रिकॉग्नाइज्ड अक्रेडिटेशंस होते हैं गाइस। ऐसा नहीं है कि आप ऐसी ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ कर लो जिनके पास कोई अक्रेडिटेशंस नहीं है, कोई रिकॉग्निशन नहीं है, बस आपने चूज़ कर लिया क्योंकि उसका पैसा कम लग रहा है। तो आप ये समझो कि आप जहाँ पे 50,000 लगाने की सोच रहे हो ना, आपके साथ 50,000 भी आपका स्कैम हो सकता है। तो पहले ये ध्यान में रखो कि आप जहाँ पे ले रहे हो वो सही यूनिवर्सिटी है या नहीं है, क्या उसके अक्रेडिटेशंस अच्छे हैं या नहीं है, रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है, UGC से रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है, UGC उसको अप्रूवल देता है कि नहीं देता है, UGC अप्रूव्ड है या नहीं है, उसके पास अच्छे जो बेसिक, मैं तो अच्छे से बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं बेसिक की बात कर रही हूँ कि जो बेसिक रिकॉग्निशन एक यूनिवर्सिटी के अंदर होना चाहिए ऑनलाइन में, क्या उनके पास वो सारे हैं। और अगर हैं तो क्या वो जिस फीस में ले रहा है उसके प्लेसमेंट पार्टनर्स अच्छे हैं। अगर हैं तो आप आंख बंद करके एडमिशन लो, कोई इशू नहीं है। बट अगर नहीं है तो एक बार और दिमाग लगाओ और फिर सोचो कि आपको इसमें एडमिशन लेना चाहिए नहीं चाहिए। बिकॉज आपको ये लगता है कि ऑनलाइन करें तो भाई हम 10,000 से ही कर ले, 50,000 से ही कर ले, बट गाइज उतना पैसे लगाने के बाद भी अगर आपको वो सारा पैसा आपका वो बर्बाद हो जाए तो कोई फायदा है क्या। सो मेक श्योर यू आर टेकिंग एडमिशन फ्रॉम द राइट पर्सन and you are taking admission from the right person and in right university. सारी चीज़ें आप आराम से चेकआउट सही से कर लो, बिकॉज लॉट ऑफ स्कैम्स आर गोइंग ऑन एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स होता है। दैट्स वाई आई सजेस्ट कि कुछ भी डाउट हो डू लेट मी नो कमेंट बॉक्स बिलो, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। आई हैव गिवन यू दिस ऑप्शन एज वेल। आई थिंक अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि MBA जो है वो ऑनलाइन से करना भी कोई स्कैम नहीं है, आप आराम से कर सकते हो एंड आई थिंक दैट विल बी वर्थ इट इन 2025। दैट्स इट गाइस, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।